शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्मा को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। जुमेरात को सोया। जब जागा, तैयार हुआ तो बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? शौहर, नमाज जुम्मा की। बीवी, आज जुम्मा नहीं, इतवार है। आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो। अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो कयामत वाले दिन ही उठोगे। माहिर नफ्सियात की तारीफ, वो शख्स जो आपसे वही सब सवालात इंतहाई महंगी फीस लेकर पूछे जो आपकी बीवी घर में मुफ्त में पूछती है। बस इतना अमीर होना है कि जब घर वालों से डांट पड़े तो गुस्से में मैं तुर्की चली जाऊं। आपको पता है, जब गैरत पार्टी जा रही थी तब मेरी दोस्त का शापर फट गया था। किसी शादी में रिश्तेदारों के साथ 2-3 दिन गुजारने के बाद हालत ये होती है कि अब 4-5 साल उनसे सामना ही ना हो तो अच्छा है। टीबी की मरीजा समझकर वो छोड़ गया कमीना। हालांकि मैं तो हुजूम में उसकी तवज्जो पाने के लिए खांसती थी। रजाई में मोबाइल चलाना कोई आसान काम नहीं है। कभी सांस नहीं आती, कभी नेटवर्क नहीं आता, ऊपर से बाजू भी दर्द करने लग जाता है। वैसे आपको तो पता ही होगा। घर वालों से नाराज होने से पहले खाना खा लिया करें। मेरा आज खाना भी रह गया है और कोई मना भी नहीं रहा है। मोहब्बत करके धोखा खाने से बेहतर है कि मेरे साथ चलो, गोलगप्पे, पिज्जा, फ्राइज और चॉकलेट खाते हैं, वो भी आपके पैसों से। बड़ा मजा आएगा। जितनी जल्दी यहाँ लड़कों को मोहब्बत हो जाती है उतनी देर में तो हम लड़कियाँ ये फैसला नहीं कर पाती कि पहले बर्तन धोए या आटा गूंद लें। जब मैं कोई सियानी बात करती हूँ दूसरे तो हैरान होते ही हैं, मैं खुद सोचने लग जाती हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे। दूसरों की अम्मियाँ, मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती। और मेरी अम्मी, इसी ने किया होगा बहन, हम खुद इससे तंग हैं। अगर कोई छोटा बच्चा दिन को आराम से सो रहा हो तो समझ आए कि वो आपकी नींद हराम करने के लिए चार्जिंग पर लगा हुआ है। नई नर्स मंगेतर को दिल फेंक आशिक ने मैसेज लिखा, जान, काश मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए और मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट हूँ और तुम मेरी खिदमत करो। मंगेतर का जवाबन मैसेज, आपको मेरे पास कोई हादसा नहीं, कोई मुआवजा ही ला सकता है क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में है। एक खास वाकया, साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया, 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये बिल्कुल एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। गौर से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार 3 दोस्त खाना खाने गए, इतने में बादल आ गए। उन्होंने फैसला किया कि एक को छतरी लाने के लिए भेजा जाए। चनाची एक दोस्त चला गया मगर उसने शर्त रखी कि मेरे आने तक खाने को हाथ ना लगाया जाए। 5 घंटे गुजर गए। जब वो ना आया तो दोनों ने फैसला किया कि अब खाना खा लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, खबरदार, अगर खाने को हाथ लगाया तो मैं छतरी लेने नहीं जाऊँगा। बीवी ने खाविंद से पूछा, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? खाविंद, अपनी अम्मी से। बीवी, उसके बाद? खाविंद, अपने अब्बू से। बीवी, उसके बाद? खाविंद, अपने भाई और यार दोस्तों से। बीवी, रोहानसी होती हुई, और मुझसे? खाविंद, पगली, तूने तो प्यार का पूछा है, इश्क का थोड़ी पूछा था। बीवी, खुश होते हुए, तो आप सबसे ज्यादा इश्क किससे रखते हैं? खाविंद, अपनी क्रिकेट टीम से। खाविंद माली मुश्किलात का शिकार हो गया। घर में परेशान बैठा था कि घरवाली ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा, अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, ये लीजिए, इसको बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लीजिए। खाविंद थोड़ी देर चुप रहा और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। बीवी हौसला देते हुए कि आपने ही तो खरीद कर दी है, पैसे और आ जाएंगे और फिर ले लीजिएगा। खाविंद ने रोते हुए कहा, रोना तेरे एसार पे नहीं आ रहा है, रोना तो इस बात पे आ रहा है कि ये अंगूठी नकली है। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा,
तुम अपने शौहर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो। दूसरी सहेली, जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं उन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी और वो मुझे हर बार किराया दे देते हैं और मैं जाती ही नहीं हूँ।